नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 5 सालों से नीट की काउंसलिंग करा रहा हूं और हम लोग यूजी एग्जाम के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए लाखों बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं, अलग अलग कॉलेजेस में पहुंचा चुके हैं। हमारा एक और प्लेटफॉर्म है बेसिक शिक्षा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आपका भी सपना है एम्स में पढ़ने का और आपने 2022 का कट ऑफ देख लिया है एम्स का, ठीक है, या 2023 में आपने एग्जाम दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको एम्स चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या 2022 और 2021 का कट ऑफ रहा है एम्स का हर एक कैटेगरी के लिए, कैसे अगर आपको एम्स लेना है, ये थोड़ा सा ज्यादा रैंक है। ज्यादा रैंक का मतलब ये नहीं करता हूं मैं कि 1 लाख 2 लाख रैंक होना। बहुत सारे लोग कहते हैं 550 नंबर पे एम्स मिल जाएगा, ठीक है, तो उन सब काउंसलर से आप दूर रहिए जो आपको बहुत कम मार्क्स पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज दिलाते हैं, ठीक है। बट हाँ, स्ट्रेटेजिकली हम कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा हमारा कम मार्क्स है, जैसे 615, 620, 630, 630, 35, तो भी हम एम्स पा जाएं, इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। एम्स के लिए, यूजी काउंसलिंग के लिए ये पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। पूरी वीडियो को बस थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम पहले से पहले बात करेंगे कि वो चूज करना चाहिए, फिर हम देखिए एक एक 2021-22 का हर एक राउंड के कट ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे पूरा, ठीक है। तो आप एकदम तसल्ली से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो हरी की चीज नहीं है, ठीक है ना, कि हम जल्दीबाजी में कर ले, ठीक है। ये पर्सनलाइजेशन की चीज है, हर एक आदमी के लिए इसमें पर्सनलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो काउंसलिंग जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठहराव रख के करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, क्या आपको एम्स चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, या क्या आपको मेडिकल कॉलेज चूज करने वक्त किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। तो हम यहां एम्स के कंपैरेटिव उन पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, कि एकेडमिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेडिकल कॉलेज में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एकदम न्यू एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जो आपने अभी तक 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपने जो बायोलॉजी पढ़ी है उससे बहुत एडवांस लेवल की नई चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं होगी, वहां के जो टीचर्स होंगे वो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे होंगे, या टीचर्स वहां पे उस लेवल के नहीं होंगे, अपॉइंटमेंट्स नहीं पूरी होगी, फैकल्टीज ही नहीं होंगी पूरी, तो वो आपके एकेडमिक्स को बहुत अफेक्ट करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप एकेडमिक्स को ध्यान दें, ठीक है। एकेडमिक्स तो ध्यान देने के लिए एक क्राइटेरिया अपनाया जाता है कि जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होगा उसमें ज्यादा बेटर फैकल्टीज होगी, इसलिए माना जाता है कि उसमें सारे डिपार्टमेंट्स, पीजी के सारे डिपार्टमेंट्स सेट हो चुके होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एम्स का बात करोगे तो एम्स नए नए भी जो स्टैब्लिश हुए हैं उसमें भी बहुत सारे एम्स में आपकी सारी फैकल्टीज है, सारे डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्स का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होने के नाते उनके पास फंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जैसे अगर आप बात करोगे एम्स गोरखपुर का, ठीक है, कुछ सालों पहले तक जब एम्स गोरखपुर खुला था तो वहां पे पेशेंट लोड नहीं था, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप ही हो रहा था। बट आज के डेट में काफी अच्छा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पेशेंट लोड भी काफी अच्छा है वहां पे, ठीक है। तो इस सारी चीजों का हमको ध्यान में रखना होगा, क्यूमुलेटिव, किसी एक पॉइंट का नहीं। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, एकेडमिक्स हो जाता है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना, कि आज के डेट में हर एक बच्चा को कंसर्न होना चाहिए बॉन्ड के बारे में, कि क्या आप जो कॉलेज लेने जा रहे हो उसके बाद आपको बॉन्ड सर्व करना है। बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेसिक भाषा में, ठीक है ना, कि जब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कई सारी मेडिकल कॉलेजेस स्टेट के बेसिस पे जनरली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लेती है, और वो ऐसा कहती है कि आप जब यहां पे 5.5 साल बाद अपनी इंटर्नशिप करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बॉन्ड सर्व करना होगा, चूंकि हमने आपको अपने मेडिकल कॉलेजेस में कम फीस में पढ़ाई है, सब्सिडाइज फीस में, ठीक है। वो बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड होती है कि या तो आप 2 सालों के लिए सर्विस करें, जैसे यूपी में किसी भी रूरल एरिया में, ठीक है ना, तो जो बॉन्ड्स होती हैं उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब देती है टेम्पोररी बेसिस पे, जितने भी साल की बॉन्ड होती है। और अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि हम गांव में नहीं जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं एमबीबीएस करने के बाद शहर की तरफ रुख करें, क्योंकि हमें मेडिकल एक्सपोजर चाहिए, हमने पढ़ाई इसीलिए करी है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो उसके लिए कंपनसेशन अमाउंट होता है कि अगर आप 2 साल नहीं देना चाहते हो तो इतना अमाउंट दो।
हर स्टेट के कॉलेजेस में ये ऑलमोस्ट होता है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां अभी भी बॉन्ड नहीं है, कई सारे स्टेट्स हैं जहां बॉन्ड है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो अमाउंट भी कहीं ज्यादा है कम है। उसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट, तो एम्स में बच्चों, एम्स में अगर हम कोई गार्जियंस देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं तो एम्स में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। आप एम्स से करने के बाद पूरी फ्री हो, आप उसके बाद कहीं भी आपको बॉन्ड कोई सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन होता है जो बच्चे एम्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है एम्स का टैग तो होता ही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में, ठीक है ना। देखो कई लोगों को लगता है कि लोकेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5 साल वहां पे गुजारना है, और अगर आपका वो घर से बहुत दूर हुआ, ठीक है ना, अगर बहुत दूर हो गया, मान लो अगर मजबूरी में वो कॉलेज मिला तो अलग बात है, ठीक है। जिनका बाउंड्री रेंज पे है, जिनको कॉलेज मिलने की चांसेस ही है कि नहीं है, इसके बीच फंसे हुए हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े अच्छे हैं उनके पास ऑप्शंस है कि एक यहाँ का कॉलेज एक यहाँ का कॉलेज ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस एक फैक्टर होगा। हम ये नहीं करें कि सबसे ऊपरी फैक्टर हो सकता है, बट होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया को आपको सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करके मार्क्स लाया है और आने वाले 5 साल और यहां से आपकी पूरी मेडिकल जर्नी यहीं से स्टेप होने वाली है। आप जिस कॉलेज में जाओगे उस तरीके का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे आपके सीनियर्स मिलेंगे, वैसा आपका अलुमनाई बेस होगा, जिस शहर में रहोगे वैसा आपको एक्सपोजर मिलेगा। वो सारी चीजें आपके मेडिकल जर्नी को डिसाइड करेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो लोकेशन कहां पे है, सिटी लाइफ कैसी है वहां पे, दूसरी बात आपकी दूरी कितनी है वहां से, कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है। फिर चौथा और इंपॉर्टेंट चीज है पीजी कोटा, क्योंकि आपको पता है मेडिकल एमबीबीएस के बाद हर एक बच्चे को पीजी करना है आज के डेट में, ठीक है ना। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हमने पहले कराया है, ठीक है, ये पहले जब हम पहले 2-3 साल पहले काउंसलिंग कराते थे तो उतना वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जब पीजी की वैल्यू बहुत इंक्रीज कर रही है और पेपर टफ होते जा रहा है, सीट्स क्योंकि लिमिटेड है पीजी में, तो अगर सीट्स लिमिटेड है पीजी निकालना टफ होते जा रहा है, तो हम इसमें एक वाइज डिसीजन ले कि हम वहां पे ले एडमिशन जहां पे आपकी पीजी की सीट्स जो है वो बेटर हो, वहां पे हमें उसका रिजर्वेशन मिले, इंटरनल रिजर्वेशन। अब खास बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एम्स में टोटल जो आपके 20 इंस्टीट्यूट है उसमें से 7 में इंटरनल रिजर्वेशन है, ठीक है। बट वो रिजर्वेशन एग्जैक्ट इंटरनल रिजर्वेशन की तरह नहीं है, वो एक रोस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। रोस्टर सिस्टम थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अलग से अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर कोई एम्स दिल्ली का बच्चा है तो उसको एम्स दिल्ली के अंदर ही रोस्टर सिस्टम मिलेगा, ठीक है। रोस्टर सिस्टम के थ्रू उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे 7 इंस्टीट्यूट्स में है आपके, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन है, बाकी किसी इंस्टीट्यूट्स में अभी तक रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लोकेशन वाइज तो इसमें भी एम्स थोड़ा आगे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल एंड पेशेंट लो, तो एम्स में शुरुआती दिनों में तो नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एम्स हमेशा डोमिनेट करता है क्योंकि उनके पास सेंट्रल की अच्छी फंडिंग है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल्स बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। बट ये बहुत बड़ा रीजन नहीं होना चाहिए आपका चूज करने का, ठीक है ना। कॉलेज जो मेजर रीजन होने चाहिए वो एकेडमिक्स, बॉन्ड, लोकेशन, पीजी कोटा और हॉस्पिटल्स, यही मेजर होने चाहिए आपके रीजन, ठीक है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखिए जिस भी किसी स्टेट के अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां फायदा क्या होता है कि वहां आपको स्टेट के इंटरनल पीजी कोटा जो होती है वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपने यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, अगर आपने यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस के पीजी के कोटा के लिए एलिजिबल हो गए। भले आपने यूपी के नए वाले मेडिकल कॉलेज ही लिया है, जैसे गाजीपुर में ही एडमिशन लिया, जौनपुर में ही लिया, लेकिन आप पीजी में इंटरनल कोटा के थ्रू केजीएमयू तक एलिजिबल है। आप समझ रहे बात को? तो ये स्टेट कॉलेजेस में लेने का थोड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। एम्स में ये एडवांटेज नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज इंटरनल कोटा का अगर आप देखा जाए, पीजी कोटा का, तो वो बीएचयू वाले फायदा उठाते हैं। वो हम डिटेल में जब बीएचयू की बात करेंगे तो आपको समझाएंगे, क्योंकि डिटेल एनालिसिस देखो 5 सालों से ज्यादा हमारे पास एक्सपर्टीज है, ठीक है। हमने एक एक चीज, हमारे इतना ज्यादा नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, हर एक कॉलेजेस में ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनकी हमने काउंसलिंग कराई है, जिनको बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो वो नेटवर्क हमें बेनिफिट करता है ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देने में और एक्चुअलिटी क्या है कॉलेज की, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपको डाटा देंगे हम, देखिए 2 साल का डाटा आपके सामने देंगे, 2021 और 2020 का, ठीक है, ताकि आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि किस तरीके से कट ऑफ वैरी करती है, ठीक है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, कभी भी काउंसलिंग मार्क्स के बेसिस पे नहीं होती है, क्योंकि मार्क्स हमेशा वेरी करते रहते हैं, ठीक है, रैंक पे होती है, ठीक है, क्योंकि सीट्स जो होती है नंबर के अकॉर्डिंग होती है, तो रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है, पहले रैंक फिर दूसरे रैंक ऐसे। तो हमेशा जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के बेसिस पे होती है। तो इसीलिए हमसे बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे 650 मार्क्स आ रहे हैं, आप बता दीजिए हमारे एक्सपेक्टेड रैंक क्या होगा। हम एक्सपेक्टेड रैंक नहीं बताते हैं कभी भी, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फर्जी होता है, उसमें कोई एनालिसिस नहीं, किसी का भी आज तक सही नहीं हुआ है। मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूं, थोड़ा बहुत किसी का एक्यूरेट हो जाता है 40-50%, बट वो सही लगाने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, रैंक जब आ जाए आपकी, तब हम एनालिसिस रैंक के बेसिस पे करेंगे, बट लेकिन हमने मार्क्स भी डाल दिए हैं आपकी संतुष्टि के लिए, ताकि आप देख लें, ठीक है। तो देखिए, अगर यहां ध्यान से देखेंगे आप, मैं सबसे पहले 2021 की बात करता हूं, तो राउंड 1 में 5000 रैंक पे एम्स जम्मू मिला, और राउंड 2 में 7200 रैंक पे हुआ। मोस्टली बच्चे, क्योंकि रूल्स ऐसा है कि राउंड 2 में कॉलेजेस लेके सेटल हो जाते हैं, नहीं तो उसके बाद स्टेट में कॉलेज लेके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि मॉपअप तक जाने के लिए रिस्क चाहिए। पर अगर कैलकुलेटेड रिस्क हो तो जा सकते हैं क्या, ठीक है। जैसे एक बच्चे को हमने स्टैनली कॉलेज दिलवाया था तमिलनाडु में, टॉप कॉलेज मॉपअप में ले जाके, ठीक है। तो उसके आपके ये डिसीजन आपको भी लेना होगा कि क्या आपको रिस्क लेना है, ठीक है। और आप अपने काउंसलर्स जिससे भी काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस जरूर करिए इस बात को कि क्या मेरे मॉपअप में संभावनाएं बन सकते हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मॉपअप में देखेंगे तो 9400 रैंक पे ये क्लोज हुई है, ये जनरल की बात कर रहे हैं, अभी दूसरे कैटेगरीज पे भी आएंगे, और यही स्टे राउंड में 11261 रैंक पे। तो एम्स जो है, लास्ट एम्स मदुरई जो है आपका, क्लोज हो रही है 11261 रैंक तक, दैट इज 620 मार्क्स तक क्लोज हो रहा है आपका एम्स, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा 622 मार्क्स पे भी एम्स चाहता है, एम्स का टैग लेना, तो अगर वो स्ट्रे राउंड तक रहे तो उसको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगी, इसकी चॉइस फिलिंग कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि राउंड 1 अगर आपको ये मन ही में है, ठीक है, कि हमको एम्स लेना ही लेना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, राउंड 1 में आप टॉप एम्स जो 6-7 एम्स हैं उनको डाल दीजिए, ठीक है। राउंड 2 में आप क्या करिए, फिर वो 7 एम्स डाल दीजिए जो कि आपके रैंक में मिलने की संभावनाएं कमी रहेंगी, ठीक है। अब आपका सिक्योरिटी मनी भी बच गया, ठीक है, और आपको कॉलेज भी नहीं मिला, आप ऑटोमेटिक मॉपअप के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। मॉपअप में क्या करिए, अगर मैं ये सिर्फ और सिर्फ तब बता रहा हूं जब आपका मन ही है एम्स लेने का, तब, ठीक है। अब मॉपअप में आप क्या करिए, पहले एम्स के सारे कॉलेजेस डाल दीजिए 20 के 20 अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे सारे गवर्नमेंट कॉलेज जितनी की सीट्स बची हुई है सारे डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके मॉपअप में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है मान लीजिए, तो स्ट्रे में फिर से चॉइस फिलिंग नहीं होती है, यही चॉइस फिलिंग स्ट्रे में जाती है, ठीक है। तो अगर आपने सारे कॉलेज भरे हैं तो मॉपअप में अगर कोई कॉलेज नहीं भी मिलता है तो स्ट्रे में मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी आपकी, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मॉपअप में सिर्फ और सिर्फ मॉपअप में आप सारे एम्स डालेंगे, जो कि एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इस बच्चे को इसलिए स्ट्रे राउंड में 11,000 रैंक तक मिला, मैं यही बताने के लिए आपको आया हूं। कई लोग कहते हैं कि आप 11 स्टे तक रुक जाइए आपको भी मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि उस बच्चे को और कहीं एडमिशन नहीं लिया, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। इतना रिस्क लेना भी बेटर नहीं है, और वो भी आपको एम्स मदुरई मिल रहा है अगर 11,000 रैंक पे, तो आपको 11,000 रैंक पे बेटर कॉलेज और मिल जाएंगे जो मदुरई से बेटर होंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं 2022 की बात करता हूं, ठीक है, ये 2021 का हमने एनालिसिस किया, अब हम 2022 पे थोड़ा आते हैं, 22 पे। तो 22 की कट ऑफ देखोगे आप तो देखिए यहां से कट ऑफ इंक्रीज कर गई। क्यों करी? क्योंकि बच्चों के अंदर एम्स को लेकर रुझान ज्यादा है, ठीक है। वो जनरली बच्चे चाहते हैं एम्स के टैग के पीछे, ठीक है। और धीरे धीरे न्यूज भी आने लगी है कि एम्स अपने इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। शायद ऐसा हो कि सारे एम्स का क्यूमुलेटिव रिजर्वेशन सिस्टम आ जाए, बट अभी वो आता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिपमर में भी रोस्टर सिस्टम है रिजर्वेशन का, एम्स के भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स में है, ठीक है। दिल्ली में अपना है, ठीक है, जोधपुर में अपना, ऐसे ऐसे करके अपना अपना है, ठीक है। तो देखिए फिर अगर ये बात करेंगे राउंड 2 में, तो 5943 आप देखिए फिर से डिक्रीज किया राउंड 2 में, ठीक है। जो यहां पे जंप दिखा राउंड 1 से राउंड 2 में, यहां नहीं दिखा। ये एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कि ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो कि पिछले साल की कट ऑफ देखते हो, उसके अकॉर्डिंग एक प्रेफरेंस बना के डाल देते हो, पर ऐसा नहीं होता, हर साल चेंज होती है वेरिएशंस। आपको सिर्फ वो रैंकिंग दिख जाती है ऑर्डर वाइज, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके हर बच्चे का प्रेफरेंस अलग है ना। अगर किसी के लिए केजीएमयू अच्छा है तो किसी के लिए उसी रैंक पे एम्स ऋषिकेश भी अच्छा है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस अलग है। उसको लगता है कि बॉन्ड 2 साल नहीं सर्व करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे एम्स ऋषिकेश लेते हैं, उसके ले लेते हैं, आईएमएस बीएचयू नहीं लेते हैं।
तो अलग अलग सबके लिए प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, इसको आपको अपने काउंसलर से डिस्कस करना चाहिए, प्रो और कॉन को काउंसलर आपको बेहतर तरीके से बताएगा। इसीलिए बच्चों हम लोगों ने इस बार एक नए तरीके का रिवोल्यूशन लाया। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना मार्क्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आपको बताएगी, पहला कंसल्टेशन आपको फ्री देगी, बताएगी एक एक चीज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बच्चों मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, हमने एक नेटवर्क बनाया है मेडिकल स्टूडेंट्स का, जिन्होंने रिसेंटली काउंसलिंग को पास किया है, उनको हमने ट्रेन किया है अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो आपको डायरेक्टली काउंसलिंग में हैंडल करेंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो जो इंसान ने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एक्सपोजर को देखा है काउंसलिंग को, वो बेहतर समझता है काउंसलिंग को, ठीक है। क्योंकि डे टू डे काउंसलिंग के छोटे छोटे जो रूल्स है वो तो सबको पता है, वो तो आप भी पढ़ सकते हो, पर जो एक्चुअल एक्सपोजर है वो उन बच्चों को ज्यादा बेटर पता है। इसलिए हमने एक नेटवर्क तैयार किया थ्रू आउट द पैन इंडिया में, जिसमें हमारे 200 से 300 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही हमारे काउंसलर हमारी पेड काउंसलिंग में इनरोल होते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर उनसे कनेक्ट करा दिया जाता है। वो आपको सारे डाटास के बारे में बताएंगे, आपको सारी चीजें एनालिसिस बताएंगे। अगर कोई नीड होगी तो आपको हमारी मेन टीम जो एक्सपर्ट्स की है उनसे भी काउंसलिंग करा के आपको बताया जाएगा, जो भी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो। पर मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उनसे बेटर किसी के पास नहीं, उनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है मेडिकल स्टूडेंट्स का। तो ये हमने आपके लिए ही किया है इस बार, ठीक है। पिछले साल तक हम लोग क्या करते थे कि हमारी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स थी वही हैंडल करती थी, बट उसमें एक इशू आता था कि ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट कॉलेज का चाहिए उतना बेटर नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए। इसलिए हमने इस साल ये अप्लाई किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे नीट शास्त्र के द्वारा पेड काउंसलिंग कराना, जो कि 5 सालों से ज्यादा से करा रहे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपने मार्क्स को, अभी रैंक तो आया नहीं है, ठीक है। और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो चाहे आप, ठीक है। उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर बताएगी, आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिजल्ट आने से पहले कर सकते हैं तो अभी हमारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, जिसमें आप उसका एनरोलमेंट करके आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे पे बहुत ज्यादा इतने ज्यादा बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग पास आती है, बहुत सारे बच्चे हमसे एनरोलमेंट लेने लगते हैं, तो बहुत ओवरलोड हमारे पे हो जाता है। फिर हमको जानबूझ के बाद में अपनी फीस बढ़ानी पड़ती है ताकि बच्चे ना आए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हम लोग बच्चे जिनको लेते हैं, हम पर्सनलाइजेशन में बिलीव करते हैं। एक काउंसलर मैक्सिमम 5 से 6 स्टूडेंट्स को ही हैंडल करता है, जिसमें आपको अल्टीमेट लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन मिल पाए। जब भी आपको नीड हो आप उनको कॉल करके समझ पाए चीजों को, व्हाट्सएप करके चीजों को समझ पाए। तो देखिए, अगर ये बच्चे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं मॉपअप राउंड की बात करूं तो मॉपअप में यही कट ऑफ 11,000 के राउंड और स्ट्रे में 11,000 के राउंड, ठीक है। ये जनरल की ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ईयर बाय ईयर भी ये ट्रेंड चेंज होता है, बट एक चीज फिक्स है कि हर राउंड के बाद कट ऑफ का गिरना और मॉपअप में ड्रास्टिकली गिरना, ठीक है। उसका मेन रीजन है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे राउंड 1 राउंड 2 तक एम्स को लेने का सोचते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि फिर उनको दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं यार, मैं इतना दूर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। फिर वो राउंड 2 में अलॉटमेंट होने के बाद छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते। अलॉटमेंट होना और एडमिशन लेना दोनों में फर्क है। तो अलॉटमेंट हो गया, रिजल्ट आया कि भैया आपको एम्स मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे स्टेट ही अपना अच्छा लग रहा है। शुरू में बच्चों का माइंडसेट होता है, इसी वजह से वो रैंक बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये अल्टीमेट डिसीजन आता है, जैसे उनके स्टेट का रिजल्ट आता है वो सोचते हैं कि नहीं नहीं अब नहीं करना, अब हमको स्टेट में ही लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मॉपअप में बहुत ज्यादा गिर जाता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में मैं 2022 की बात करूंगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक कट ऑफ की मिल जाएगी। और हम जल्दी आपके लिए बहुत सारे डाटा पे भी काम कर रहे हैं, जो आपको हम बहुत सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और डाटा भी अगर आपको चाहिए तो उसका भी एक पैकेज हम आपको देंगे, ठीक है। देखिए, रैंक 6,407, फिर 7,792, फिर 12,000, इससे तक ईडब्ल्यूएस की कोई सीट ही नहीं आई थी, ठीक है ना। रैंक के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रैंक ही है जो काउंसलिंग पैटर्न को डिसाइड करता है, मार्क्स नहीं करता है, ठीक है। आप देखोगे कि आप देखिए 634 पे 7,000 रैंक है और यहां 641 पे 6,400 रैंक है, तो कितना वेरी करता है ये, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए 2022 के लिए, तो आप देख सकते हो 5,800 इस कॉलम में हमने दिया है। एम्स मदुरई मिला, 6,511 पे एम्स मदुरई मिला, 11,000 पे मदुरई मिला, और आपको 610 नंबर पे ओबीसी का बच्चा भी 16,000 पे एम्स बीबी नगर उठा लिया था स्टे राउंड में, ठीक है।
पर क्या स्टेट राउंड तक जाना सेफ है 16,000 रैंक वाले के लिए? अगर वो ऐसे ही स्टेट से आता है जहां पे उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाएगा ही स्टेट राउंड तक, ठीक है। अगर वो ऐसे स्टेट से आता है जिसको उसको अगर मिल जाए पहले कॉलेज तो उसको ज्यादा बेटर है कि वो ले ये रिस्क लेना कि आप एम्स के लिए स्ट्रे तक रुके रहो, क्योंकि स्ट्रे में तो चॉइस फिलिंग होती नहीं है। तो अगर आप स्ट्रे तक जाना चाहते हो तो आपको मॉपअप में लिमिटेड ही भरना पड़ेगा कि उसमें से आपको कोई कॉलेज ना मिले, तभी तो आप स्ट्रे में जा पाओगे। क्योंकि अगर मॉपअप में आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप स्ट्रे में जा ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको स्ट्रे तक जाना है मतलब मॉपअप में आप लिमिटेड कॉलेजेस भरेंगे ताकि आपको उसमें से एक भी कॉलेज ना मिले, ताकि आप ऑटोमेटिकली स्ट्रे में चले जाए। स्ट्रे में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 44,000 रैंक, 47,000 रैंक, 80,000 रैंक और 1,04,920 रैंक, ठीक है ना। कॉलेजेस भी लिखे हुए हैं और एक एक देखिए, आपको मैं आपको बता देता हूं रीड करने का तरीका। ये देखिए, ये एक एक कैटेगरी की एक एक स्लाइड है, ठीक है ना। किस राउंड की बात कर रहा हूं मैं? एक ईयर की 2021 की हर एक राउंड की बात कर रहा हूं, यहां पे 2022 की हर एक राउंड की बात कर रहा हूं मैं, और वहां मार्क्स कितने थे, रैंक कितने थे और कौन सा कॉलेज मिला था, इस तरीके से डिटेल लेवल पे। तो डाटा पे हमारा बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत डाटा कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस चीज को समझे, ठीक है ना, कि काउंसलिंग जो हम एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेज में, किस क्राइटेरिया पे हम सोच कर लेने जा रहे हैं, ठीक है। आप भले लीजिए अपने मन से, बट एक बार जरूर डिस्कस करिए किसी भी काउंसलर से, अपने बड़े सीनियर से या किसी से भी, ताकि आपको बेटर एक आइडिया लग पाए कि कॉलेजेस हम जो जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपका पूरा मेडिकल करियर इसी से डिसाइड होना है, ठीक है। अगर एसटी कैटेगरी में हम बात करेंगे बाबू, तो आपके सामने ये कट ऑफ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एनए मतलब उस राउंड में वो सीट एक भी नहीं आई थी, उससे पहले ही वो खत्म हो गई थी। तो जैसे एसटी में खत्म हो गई, तो ये बिल्कुल चांस है, जैसे ईडब्ल्यूएस में खत्म हो गई, नहीं आई स्ट्रे में, तो ये बिल्कुल चांस है कि इस साल भी स्ट्रे में ना आए, ठीक है। तो स्ट्रे इज मोर रिस्की, ठीक है। मॉपअप तक रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद लेना है कि नहीं, ये आप बिल्कुल डिसीजन लेके करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो आपका भविष्य पूरा, अगर कॉलेज नहीं मिला तो साल बर्बाद हो सकता है। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है जो पेड काउंसलिंग ले लेते हैं इधर उधर से, जो बोलते हैं नहीं नहीं आप रखिए, स्ट्रे तक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है, आपको ग्रीडी नहीं बनना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। एनालिसिस के बेसिस पे बस ये बताया जा सकता है आप मूव करना चाहिए कि नहीं। हो सकता हो आपको हमने बता दिया कि यहां पे जाइए आप ले सकते हैं, दूसरे बच्चे को मिल गया, बट वो रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो रिस्क आपके ऊपर होता है आप ले रहे हो कि नहीं हो, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य यहां इन्वॉल्व है। तो आपको इस चीज को समझना है कि आपको उतना ग्रेडी नहीं बनना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये देखिए आपके सामने हमने सारा डाटा एनालिसिस दे दिया एम्स के बारे में। ये क्लोजिंग कट ऑफ हमने दिया, टोटल सभी एम्स का मिला के फाइनल क्या कट ऑफ रही है। अगर एक एक एम्स के कॉलेजेस के बारे में आप कट ऑफ जानना चाहते हैं राउंड वाइज, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारी टीम उसको लेके आएगी, ठीक है। बाकी दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, अपने मार्क्स को बताइए और डिस्कस करिए अपनी प्रोबेबिलिटी को, ताकि हमारे काउंसलर से जुड़िए और डिस्कस करिए। अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। क्या होता है, बच्चे जनरली ज्वाइन करते हैं जब रिजल्ट आने के बाद या काउंसलिंग के 2 दिन पहले, सैकड़ों बच्चे ज्वाइन करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन पहले। तो उनके पास भी टाइम ही नहीं रह पाता कि वो डिस्कस कर पाए, चीजों को समझ पाए, जो नई नई चीजें उन्हें पता चले। तो आप जितना, अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो मैं बोलूंगा आप जितना जल्दी ले लो, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं लेनी है, खुद करानी है, तो आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले समय पे हम ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताएंगे और बताएंगे जिसके बेसिस पे आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट। और मैं आपको बोलूंगा कि पूरी काउंसलिंग को एकदम आराम से, पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज में, कोई डाटा देख के या किसी भी तरह की कोई अपडेट्स आ जाए अचानक से, जैसे बहुत सारी अपडेट्स अभी न्यूज आ रही है कि बिहार में 50% रिड्यूस होगा। जब तक कुछ भी ऑफिशियल ना आ जाए आप उसके बेसिस पे स्पेकुलेशन नहीं लगाएंगे। मेरा यही सजेशन है आपको, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।